हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 19th एपिसोड है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं रैन और अनक का मैच शुरू होने वाला है। लेकिन इस मैच के रूल्स थोड़े चेंज हैं। इस मैच में गैम्बलर्स चाहे तो अपने पूरे पॉइंट्स लगा सकते हैं एक प्लेयर पे, और अगर वो प्लेयर जीत जाए तो उस गैम्बलर को 3000 के पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस मैच में सिबीसू ने अनक पे अपने पूरे पॉइंट लगा दिए हैं और इस बंदे ने अपने पूरे पॉइंट्स रैन पे लगा दिए हैं। फिर हम देखते हैं पैराकील को, जो कि इस राउंड के एक ग्रुप में है। पैराकील का मैच चालू होता है और सब लोग लड़ने लग जाते हैं, जिसे देखकर पैराकील डर जाता है। सिबीसू जब पैराकील को देखता है वो सोचता है कि ये तो राग के साथ चला गया था, और सिबीसू को लगता है कि राग भी यहीं पर होगा कहीं। दूसरे ग्रुप्स में लोग लड़े जा रहे थे, पर अनक और रैन एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। वांगनन चैंग से बोलता है, तुम भी तो टॉप 5 ई रैंकर्स में से एक हो, तो तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा? चैंग बोलता है, अनक बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर रैन के टेक्निक्स बहुत बढ़िया है, तो कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा। फिर रैन आयो से बोलता है, क्या हम एक रूल चेंज कर सकते हैं? दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में मैंने इसको लो कहा था, बट इसका असली नाम आयो है। आयो बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा? रैन बोलता है, मुझे अनक से 1-on-1 फाइट करनी है। ये सुनकर अनक सरप्राइज होती है। आयो बोलता है, रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता, बैटिंग हो चुकी है और इस मैच को फेयर रखने के लिए रूल्स नहीं बदले जा सकते। रैन बोलता है, अगर तुम फेयरनेस की बात कर रहे हो तो उन लोगों से पूछो जो हमारे ग्रुप में है। आयो को फिर कोई बोलता है कि रूल चेंज कर दो, ऑडियंस भी यही चाहती है। आयो अनक से पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अनक बोलती है नहीं, और अब ये दोनों 1-on-1 बैटल करेंगे। अनक बोलती है रैन से कि तुम में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? फिर हम देखते हैं रैन कुछ खाता है और अनक बोलती है, क्या तुम पेन किलर खा रहे हो? तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी मार दूंगी। रैन चबा ही रहा होता है कि अनक उस पर अटैक कर देती है और उसे एक पंच मारती है। रैन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाते वक्त मारने की? और हम देखते हैं रैन के चेहरे पर एक मार्क आ गया है। अनक रैन से पूछती है, ये मार्क कहाँ से आया तुम्हारे फेस पर? रैन बोलता है, तुम्हें पता चल जाएगा। रैन फिर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन अनक उससे बच जाती है। रैन तेजी से अनक के पीछे आता है और एक और अटैक करता है। वांगनन ये देखकर बोलता है, क्या ये दोनों सही में ई रैंक रेगुलर्स हैं? चैंग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ये मेरे जैसे हैं पर तुमसे अलग हैं। रैन के उस अटैक से भी अनक को कुछ नहीं होता। रैन एक बार और अटैक करता है, पर अनक उस अटैक को डॉज करती है और रैन पे अटैक करते हुए बोलती है, तुम्हें पता नहीं क्या, क्लोज कॉम्बैट मेरी खासियत है। रैन उसके अटैक को ब्लॉक करता है और बोलता है, तुम्हें सही में ऐसा लगता है? रैन फिर अटैक करना चालू करता है अनक पे। अनक भी अटैक करती है, लेकिन रैन उसके अटैक्स को डॉज करता है और उसे लात मारता है, जिसकी वजह से अनक दूसरे अरीना में गिरती है और उसकी वजह से कुछ रेगुलर्स पानी में गिर जाते हैं। सिबीसू भी हैरान होता है कि अनक को कोई क्लोज कॉम्बैट में कैसे इतना ओवर पावर कर रहा है। अनक रैन से बोलती है, जब हम पहले लड़े थे तब तो तुम इतने पावरफुल नहीं थे, आखिर तुमने वो क्या चीज खाई थी? रैन बोलता है, वो एक लाइटनिंग पिल थी। लाइटनिंग पिल एक कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रिक सिंसू से बनता है। उसी लाइटनिंग पिल का करंट मेरी बॉडी से रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो खुन फैमिली की है, तो इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। रैन ये भी बताता है कि मेरे चेहरे पर ये कोई ऐसा वैसा मार्क नहीं है, ये एक ट्रेस है। ये तब आता है जब कोई लाइटनिंग पिल खाता है, लेकिन लाइटनिंग पिल की एक वीकनेस है, मैं इसे सिर्फ 5 मिनट तक ही यूज कर सकता हूँ, उसके बाद मैं इतना कमजोर हो जाऊंगा कि मैं चल भी नहीं पाऊंगा। अनक बोलती है, क्या ये सही है कि तुमने अपनी वीकनेस मुझे बता दी? रैन बोलता है, तुम समझ नहीं रही हो, 5 मिनट बहुत है तुम्हें हराने के लिए। अनक को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो अटैक करने लगती है रैन पे, लेकिन रैन उसके अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर रहा है। ये दोनों लड़ते लड़ते पूरे स्टेडियम में तोड़फोड़ मचा देते हैं। अनक अटैक कर रही होती है रैन पे और रैन अनक का हाथ पकड़ता है और उस पे इलेक्ट्रिक अटैक करता है, जिससे अनक को थोड़ी चोट आती है। अनक फिर सिंसू का यूज करके रैन पे अटैक करती है, पर रैन उसके अटैक से बचता है और अनक पे अटैक करता है। इन सब मैच के दौरान हम देखते हैं कि ये मास्क वाला बंदा हमारे सभी मेन कैरेक्टर्स को जानता है, पर अभी तक इसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है। फिर हम देखते हैं रैन लगातार अटैक करे जा रहा था अनक पे, फिर रैन अनक पे एक लीथल अटैक करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायोल और बीटा को।
वायोल उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रहे हो। बीटा अपना नाम बताता है और बोलता है मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक लिविंग इग्निशन वेपन हूँ। वायोल बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, ओरियंग ने मुझे बताया था कि वो एक्सपेरिमेंट्स तो बंद हो गए थे। बीटा बोलता है तुम्हें सच में कुछ नहीं पता क्या? मैं तो बहुत एक्साइटेड था फिनिश्ड प्रोडक्ट्स से मिलने के लिए, पर मैं तो डिसअपॉइंट हूँ तुमसे मिलकर। बीटा बोलता है तुमने कभी सोचा नहीं क्या फग तुम्हें यहाँ क्यों लाया है और वो क्यों चाह रहे हैं वर्कशॉप बैटल जीतना? आखिर ऐसा क्या प्राइज है जो फग को चाहिए? अगर तुम पूछोगे तो तुम्हें पता चलेगा। बीटा वहाँ से जाता है और बोलता है मैं जल्द तुमसे फिर मिलूंगा फिनिश्ड प्रोडक्ट। सीन शिफ्ट होता है रैन पे और हम उन रेगुलर्स को भी देख पाते हैं जो पानी में गिरे थे, जिनमें से एक पैराकील है। हम अनक को भी देखते हैं जो कि काफी घायल है। रैन अनक से बोलता है तुम्हारा प्राइड बहुत बड़ा है, इसलिए तुम मुझसे हारी हो आज। फिर रैन वहाँ से जाने लगता है और अनक उसे रोकती है। अनक फिर उस पर अटैक करती है पर रैन अटैक ब्लॉक करता है और उसे लात मारता है। रैन फिर इलेक्ट्रिक अटैक करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो कर पाता अनक वो पूरा अरीना ही तोड़ देती है। फिर रैन और अनक एक दूसरे पे फाइनल ब्लो देने वाले होते हैं, तभी पैराकील बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से अनक और रैन पानी में गिर जाते हैं और अब वो दोनों लड़ने की हालत में नहीं होते। फिर हम देखते हैं जब वायोल ने एमिली से पूछा कि वर्कशॉप बैटल का प्राइस क्या है, तो एमिली ने रिप्लाई दिया कि वर्कशॉप बैटल का प्राइस है जीव वायोल ग्रेस। फिर हम देखते हैं हादसों को, जो कि वो बेड के नीचे वाले अंडरग्राउंड रास्ते से जाकर इस जगह पर आ गया है और वहाँ पर एक वर्कशॉप पेट्रोल रोबोट अटैक करता है हादसों पर, लेकिन हादसों डॉज करता है। वो रोबोट फिर अटैक करता है और इस बार हादसों भी अटैक करता है और उस रोबोट को कुछ नहीं होता और वो रोबोट हादसों को मारता है। हादसों फिर एक स्टील रॉड उठा लेता है और वो रोबोट फिर उस पर हमला करता है, पर हादसों उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। हादसों फिर उस रॉड को सिंसू की मदद से मजबूत करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं और हादसों ये रॉड उस रोबोट की आंख में मार देता है, जिसकी वजह से वो रोबोट सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला होता है। पर वहाँ पर कोई आता है और उस रोबोट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने से रोकता है। वो बंदा फिर हादसों से बोलता है तुम्हारी स्किल्स बहुत इम्प्रूव हुई हैं, पर अभी भी तुम बहुत लापरवाह हो, और हम जान पाते हैं कि वो बंदा लेरो रो है। दोस्तों ये वही है जिसने सेकेंड फ्लोर पर खून, बाम और अदर टीम्स का टेस्ट लिया था। हादसों उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेरो रो बोलता है ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हादसों फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है यहाँ से निकलने का रास्ता? लेरो रो बोलता है हाँ। लेरो रो के कम्युनिकेशन डिवाइस पर बोला जाता है कि सारे गार्ड्स इकट्ठा हो जाए लॉबी में। लेरो रो फिर हादसों से पूछता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हादसों बोलता है कैसी मदद, और लेरो रो बताता है कि वो एक वेपन की क्रिएशन को रोकने जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सारे ग्रुप्स के मैच खत्म होने के बाद सारे रेगुलर्स को एक पार्टी दी जा रही है। वांगनन उदास होता है क्योंकि खून ड्रॉप आउट हो गया है उस पैराकील की वजह से, और चैंग उससे बोलता है तुम्हें इतनी परवाह क्यों हो रही है, तुम दूसरे की टीम ज्वाइन कर लेना। वांगनन बोलता है मुझे इसी टीम के साथ रहना था। एक्रेप्टर बोलता है खून पर भरोसा रखो, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वांगनन फिर देखता है एंडोर्सी को, जो कि काफी खूबसूरत लग रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं राग पैराकील को मारता है और पैराकील उससे बोलता है कि मैंने क्या गड़बड़ी की है जो तुम मुझे मार रहे हो। राग उससे बोलता है तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। राग फिर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ ब्लैक टर्टल को वापस लाने। फिर हम देखते हैं गैमलर्स को, जो कि पार्टी हॉल में हैं, जिसमें से बहुत से ड्रॉप आउट हो गए हैं क्योंकि पैराकील ने रैन और अनक की फाइट में इंटरप्ट किया था। आयो फिर वहाँ आता है और बताता है कि सिर्फ 2 गैमलर्स ही फाइनल टूर्नामेंट में जाएंगे और बाकी सब गैमलर्स लूजर हैं। तभी ये मास्क वाला बंदा बोलता है कि हम लूजर्स नहीं हैं। अनक और रैन का मैच स्पेशल था और वैसे भी पैराकील तो ड्रॉप आउट हो चुका था, तो उसका इंटरफेरेंस रूल्स के खिलाफ है, तुम्हें इस बेट को वॉइड कर देना चाहिए। सिबिसु बोलता है ये मास्क वाला बंदा सही बोल रहा है, ये मैच तो सिर्फ रैन और अनक का था जो कि इंटरप्ट हुआ, तो तुम्हें इस बेट को वॉइड कर देना चाहिए। आयो फिर बोलता है ऐसी बात है तो मैं एक रूल बताता हूँ तुम 8 लूजर्स के लिए। फिर हम देखते हैं एंडोर्सी को, जो कि वायोल को ढूंढ रही है ताकि वो उससे बात कर सके, पर वायोल उसके हाथ नहीं आ रहा है। फिर हम देखते हैं वायोल को, जो कि बीटा के पास जाता है। वायोल बीटा से बोलता है मेरे पास कुछ सवाल है मेरे अंदर के इग्निशन वेपन के बारे में। बीटा बोलता है अगर तुम जानना चाहते हो कि उसे एक्टिवेट कैसे करें तो भूल जाओ, तुम्हारे अंदर जो थॉन है वो एक रेप्लिका है, असली वाला वर्कशॉप के पास है। फग चाहता है कि तुम असली थॉन को अपने अंदर लो और जो रियल थॉन है वो उस अरीना में कहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे तुम वो थॉन ले सकते हो और तुम्हें फग के पास जाने की जरूरत भी ना पड़े? ये बहुत
सिंपल है, तुम उस थॉर्न को चुरा लो। फिर हम जान पाते हैं कि वो मास्क मैन खून ही है जो कि अपनी आइडेंटिटी बदल के गया था मैच में ताकि कोई उसे पहचान न ले। खून इन सबको वो रूल बताता है जो आयो ने लूजर गैम्बलर्स को बताया था। वो रूल है एक गेम जिसमें वो टीम पार्टिसिपेट करेगी जो गैम्बलिंग हार गए हैं, और जो टीम इस गेम में जीतेगी वो फाइट करेगी विनर टीम से, जो होने वाला है टीम यामा डॉग वर्सेस टीम पग। खून बोलता है जो पहला मेंबर हम भेजेंगे वो है वांगनन। वांगनन भी एक्साइटेड होता है इसके लिए। खून फिर बोलता है वो एलिगेटर कहाँ है। नेक्स्ट हम देखते हैं इवा और राक फग टीम के होटल के बाहर खड़े हैं और राक अंदर जाने वाला है वायोल को वापस लाने। राक अंदर जाता है और अंदर वो एंडोर्सी से टकरा जाता है। राक उससे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंडोर्सी बोलती है तुम तो वही एलिगेटर हो ना। राक बोलता है नहीं, मैं वो नहीं हूँ। वायोल भी वहाँ आ जाता है और वायोल को देखकर राक रोने लगता है। राक फिर वायोल से गले मिलता है और वो बहुत खुश है वायोल को अपने सामने देखकर। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।